हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंसर्ट टैब के बारे में, जिसमें आपके पेजेस ब्लॉक, टेबल्स ब्लॉक, इलस्ट्रेशंस ब्लॉक, लिंक्स ब्लॉक, हेडर एंड फुटर ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक एंड सिंबल्स ब्लॉक के बारे में जिक्र करूंगा। एक एक करके हम सभी मेन्यूज के बारे में जानेंगे जो इन ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। आपका पहला ब्लॉक है पेजेस ब्लॉक, जिसके अंदर आपके ऑप्शंस हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जो आपका कवर पेज होता है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ आपको फॉर्मेट दिए गए हैं जो आपके किसी कवर पेज के काम आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ 2 पैराग्राफ लिए हुए हैं। यस, मैं इसके लिए कवर पेज बनाना चाहता हूँ। मैं कवर पेज पर क्लिक करूँगा। जो यहाँ फॉर्मेट मुझे सेलेक्ट करना है, देखिए मैंने आपका यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मैं यहाँ इसके लिए एक फ्रंट कवर बनाना चाहता हूँ, एक पेज का कवर बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपका डिस्क्रिप्शन दूंगा। आपने देखा होगा अक्सर बुक्स आती हैं, बुक्स के फ्रंट पर आपका उसका कवर पेज दे रखा होता है। जब आप बुक की स्टार्टिंग करते हैं तो आपका फ्रंट कवर होता है, तो वो आपका कवर पेज है। तो वो कवर पेज आप कहाँ से डिजाइन कर सकते हैं? ऑलरेडी जो आपके डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, आप उनमें से किसी को डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये 2 पैराग्राफ लिए हुए हैं, आप कवर पेज पर जाएंगे। आपको जो ये फॉर्मेट दिख रहे हैं, आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मान लीजिए मुझे ये कवर पेज पसंद आया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आपने चाहे, मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ था। आपने जब कवर पेज ऐड किया तो ये आपके फ्रंट पेज पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। आपको इसके लिए माउस का पॉइंटर रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि कवर पेज हमें आपके फर्स्ट पेज पर इंसर्ट करना है। इसके बाद जैसे टाइप द डॉक्यूमेंट, सपोज दैट ये आपका इंग्लिश का आपका कवर पेज है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस। आपको इससे बेनिफिट ये मिल जाता है कि कवर पेज ऑलरेडी आपका एज अ टेम्पलेट यहाँ आ जाता है। आपको कुछ टाइटल ऐड करना है, जो डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, वो आप अपना दे सकते हैं। आपको यहाँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट का स्टाइल कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये आपका प्री डिफाइंड डिज़ाइन रहता है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, आप होम पर जाइए, आप इसकी साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप इसकी साइज़ को कम भी कर सकते हैं, आप इसकी साइज़ को बोल्ड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जो आपको टेम्पलेट दे रखे हैं आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और साथ ही आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। यस, अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन अगर मुझे ऐड करना है अपना, तो मैं अपना ऐड कर सकता हूँ। यस, अगर डॉक्यूमेंट का सबटाइटल मुझे कुछ देना है तो मैं इसमें दे सकता हूँ। टेंस, इस प्रकार से पिकअप द डेट। आप यहाँ डेट चुनना चाहते हैं तो आप आज की डेट चुन सकते हैं। यस, 26/9/2020। सो अकॉर्डिंगली कवर पेज क्या करता है एग्जैक्टली, जो आपने डॉक्यूमेंट ले रखा है, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, जो आपने नोट्स बनाया है, यदि आप उसका फ्रंट कवर देना चाहते हैं, कवर का पेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कवर पेज पर आना होता है। और जो आपको पहले से ऑलरेडी डिज़ाइन हर एक आपके जो बिल्ट इन आपके कवर पेज हैं, उनके अपने एक नाम होते हैं। जैसे इसका नाम एनुअल है, इसका नाम अल्फ़ाबेट है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। तो जो यहाँ नाम दे रखे हैं, जो आपके कवर पेज दे रखे हैं, आप दिए गए कवर पेज में से कोई सा भी डिसाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। यस, आप देख रहे हैं मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। इसके लिए आपको ये करना होगा, आप अपना नेट कनेक्ट कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे।
जी हाँ, नेट कनेक्ट हो गया। यस, अब आप यहाँ जाइए, मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, आप यहाँ क्लिक कीजिए। ये आपके पहले से डाउनलोडेड हैं, आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप यहाँ अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। जो ये कवर पेज जो मेरे यहाँ से आ रहे हैं, मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, इसे ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अगर जहाँ जिस सिस्टम में नहीं होते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेट से आप अपने पेज कवर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपके दो आ रहे हैं तो आप इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यस, अभी इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तब आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका रिमूव करंट कवर पेज। जो आपने अभी करंट में कवर पेज बनाया हुआ है आप इसको हटा सकते हैं। यस, हट गया कवर पेज। अगर मान लीजिए मैं खुद का अपना कवर पेज बनाना चाहता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे टाइटल। यस, मैं लिखता हूँ भूमिका कंप्यूटर अकेडमी। मान लीजिए ये मेरा कवर पेज है। और वैसे अपना कवर पेज डिसाइड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने कंटेंट तैयार किए हैं मैं उन्हें सेलेक्ट करूं। या आपका इंक्लूडिंग फोटोज़ भी हो सकता है, या आपका सेव के साथ भी हो सकता है। यदि आप इसमें कोई सेव इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सेव पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे कोई सेव इंसर्ट कर लेता हूँ। यस, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। जो भी मुझे कवर पेज में अपना देना है, मैं अपना टाइटल या फोटो या आपका कोई सेव या फॉन्ट का स्टाइल जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। आप यहाँ आएँ, कवर पेज पर जाएं तो आपको एक ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्शन एज अ कवर पेज गैलरी। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसका एक नाम दे दूंगा। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया इसका भूमिका। यस, डिस्क्रिप्शन अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। यस, मैं यहाँ ओके पर क्लिक करूँगा। आफ्टर क्लिक ऑन ओके, अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ यहाँ से और मैं यहाँ मान लीजिए अपना काम कर रहा था, मैंने यहाँ कोई अपने पैराग्राफ लिए हुए हैं। मान लीजिए मैंने 3 पैराग्राफ लिए हुए हैं। यस, ये मेरे 3 पैराग्राफ हैं और मैं क्लिक चाहे कहीं भी कर लूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ या यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। मैं जब इंसर्ट में जाऊँगा, कवर पेजेस में जाऊँगा, यहाँ मैं डाउन में आऊँगा, डाउन, बिल्कुल डाउन में। तो ये देखिए, ये आपका आ रहा है भूमिका। ये कहाँ से आ रहा है? ये मैंने अभी क्रिएट किया था। कहाँ से क्लिक करके किया था? मैंने क्लिक किया था सेव सिलेक्शन एज अ कवर पेज गैलरी। मैंने वहाँ उसका नाम दिया भूमिका और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गौरव सिंह। तो आप इस पर क्लिक करके भी जो आपने कवर पेज तैयार किया है आप अपने कंटेंट के साथ में उस कवर पेज को चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप ना केवल दिए गए कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं बल्कि आप अपने कवर पेज को डिज़ाइन करके रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो ये आपका फ्रंट पर जाके इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आपके कंटेंट जो थे वो आपके नीचे आ गए। तो कवर पेज आप खुद भी बना सकते हैं और दिए गए कवर पेज को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ब्लैंक पेज। मान लीजिए यहाँ मेरा एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। मैं यहाँ
पैराग्राफ लेता हूँ, मान लीजिए 2, एंटर। आपकी 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। आपके ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए ब्लैंक पेज लुक, और यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है। आप क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पर, तो जो आपका ब्लैंक पेज आएगा, तो जहाँ से आपने क्लिक किया था वहाँ आपका एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देता है। यस, मान लीजिए मैं मैंने कहीं 2 लाइन लिखी हुई थी। मान लीजिए मैंने लिखा भूमिका, मैंने लिखा कंप्यूटर, और मैं इसके बीच में क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं करता हूँ पेज ब्रेक। तो जो आपके सेलेक्टेड कंटेंट हैं, मतलब जो आपके टेक्स्ट हैं, आपकी जहाँ आपने माउस का पॉइंटर अभी रखा हुआ है, माउस के पॉइंटर के ऊपर लिखा हुआ है भूमिका और पॉइंटर के नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो यदि आप उस पेज को वहीं से ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहीं पे एक आपका पेज इंसर्ट हो जाएगा। जो आपका ऊपर का कंटेंट है वो आपके अलग पेज में चला जाएगा, जो कंप्यूटर कंटेंट है वो आपके अलग पेज में चले जाएंगे। पेज ब्रेक। तो आपका जो पहले पेज का कंटेंट है, जो आपका ऊपर का कंटेंट था वो पहले पेज में चला गया, और जो आपने दूसरा पेज इंसर्ट है आपका, जो आपने पेज ब्रेक किया हुआ है, उसकी वजह से आपका जो दूसरा कंटेंट है वो दूसरे पेज पर चला गया। दैट मीन्स जहां आपका माउस का पॉइंटर होता है वहीं से पेज आपका ब्लैंक ब्रेक कर देता है। और इसके साथ ही ब्लैंक पेज में हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रेंट, मैंने यहाँ 2 पैराग्राफ लिए हुए हैं। यस, मैं यहाँ अगर ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहता हूँ लास्ट में, एक तो तरीका होता है आप एंटर 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 प्रेस करते जाइए, आपका नया पेज आ जाएगा। एक तरीका होता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ, मुझे एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पेज ब्रेक का यूटिलाइजेशन तब करते हैं जब मान लीजिए आपका यहीं पे आपको एक नया पेज इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, ब्रेक पेज कर दीजिए। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पर, तो आपका यहीं से एक पेज, आपका ऊपर का हिस्सा अगले पिछले पेज में रह जाएगा और बाकी का हिस्सा आपका नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो जो आपका ऊपर का कंटेंट था वो पहले पेज में है, जो दूसरा आपका पैराग्राफ था वो आपका दूसरे पेज में है। अकॉर्डिंगली आप किसी भी पैराग्राफ के बीच में, किसी भी लाइन के बीच में आप अपने पेज को ब्रेक करने के माध्यम से अपने पेज को इंसर्ट करा सकते हैं, उन्हें अलग अलग पेज पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेबल। टेबल ब्लॉक्स में आपके आते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इतना किया हुआ है, या इतना किया हुआ है, इतना किया हुआ है, इतना, यस, अकॉर्डिंगली मैं अपना टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मैंने टेबल रखा हुआ है, मैंने लिखा गौरव, अगले में मैंने लिखा सिंह, ओके, मैंने लिखा राजपूत। अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को एक्सेल शीट इसमें टेबल के फॉर्मेट में रख सकते हैं। मैं अपने टेबल का फॉर्मेट डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली चूज कर सकता हूँ। यस, अब मैं यहाँ डेटा को इंसर्ट कराता हूँ। तो जैसा फॉर्मेट आप लेंगे वैसा फॉर्मेट आएगा। अभी आप इसको सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ बॉर्डर पर जाइए, आप इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जो भी आपका बॉर्डर नहीं आ रहा है। यस, तो देखिए आपका बॉर्डर भी शो हो गया। आप बॉर्डर को हटाना चाहें तो बॉर्डर को हटा सकते हैं। नेक्स्ट में आप यहाँ से कोई सी भी शेप में जा सकते हैं, जो भी आपकी टेबल की स्टाइल दे रखी है आप उसको चूज कर सकते हैं। यस, अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इंसर्ट में आपका टेबल के अंदर, ये मैंने अभी आपका किया है। यस, आप इसको हटा दीजिए अभी कुछ समय के लिए। टेबल, एक तो ये तरीका था टेबल इंसर्ट करने का। इसमें भी आपको सीखने के लिए ये हो सकता है, मान लीजिए आप यहाँ कुछ कंटेंट लिख रहे थे,
यस। अब मुझे मान लीजिए एक यहाँ कॉलम ऐड करना है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलम को हम कैसे ऐड करें। तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट। इंसर्ट आप क्या करना चाहते हैं? इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, नो। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, यस। मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ उसके राइट। देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया है, यस। आप अपना यहाँ पे कॉलम नेम दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ क्लिक करने से आप इसे क्लिक कीजिए, मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। मैं राइट क्लिक करूँगा, डिलीट कॉलम। मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। और यदि मुझे दूसरे बॉक्स में जाना है ऑटोमेटिकली, तो मैं अपना टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं एक से दूसरे में इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट प्रेस कर टैब बटन को प्रेस करते जाइए, आपकी रो इंक्रीज होती जाएंगी। एक तो आपका ये तरीका है। दूसरा है, आप रो यदि इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। मुझे बिलो में एक अपनी रो इंसर्ट करनी है, नीचे एक अपनी रो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। और यदि मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डिलीट सेल। तो यहाँ क्लिक करने से मेरा सेल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, यस। और यदि आप इसमें नेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो टैब प्रेस करेंगे तो आपका रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है, यस। तो अकॉर्डिंगली हम इस पर काम कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। ओके, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट दें। नेक्स्ट इज अब इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, टेबल पर जाते हैं, इंसर्ट टेबल। जब आप इंसर्ट टेबल करेंगे तो यहाँ एक तरीका होता है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। यहाँ 5 कॉलम और रोज 2 आ रही है। मान लीजिए मैं यहाँ 3 कर देता हूँ और कॉलम यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप अपनी चॉइस से रोज एंड कॉलम देकर भी आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी मदद से कॉलम जो है मैं 6 ले रहा हूँ और जो रो है वो मैं 3 ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ओके प्रेस करना है और ये आपका आ रहा है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा हर बार 6 और 3 आता रहेगा, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, केवल मैं 6 और 3 अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम डिसाइड करूँगा तो मैं ओके पर क्लिक करूँगा। केवल मैंने यहाँ पर रोज एंड कॉलम डाले हैं और ओके पर क्लिक करूँगा। आफ्टर क्लिक ऑन ओके यू विल सी कि आपके जो रोज हैं वो आपकी 3 हैं और कॉलम है आपके 1 2 3 4 5 6। तो रोज एंड कॉलम 6/3 का आपका क्रिएट हो चुका है। यदि आप इसमें कुछ अपना शेप का स्टाइल देना चाहते हैं टेबल का तो आप स्टाइल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यस। आप इसका बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इस पर काम कर सकते हैं, यस। इस तरीके से भी हमारी टेबल क्रिएट हो सकती है। कंटेंट आप अकॉर्डिंगली आप इंसर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, ड्रॉ टेबल। सी हमने ये वाला कर लिया एक्सरसाइज, यस। हमने इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं, इंसर्ट टेबल भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या करता है, आप एज अ पेंसिल आपके सामने है, आप इसको चाहें तो इससे ड्रॉ करके भी आप अपनी टेबल बना सकते हैं, यस यस यस। आप अपने अकॉर्डिंग भी टेबल बना सकते हैं। ये होता है ड्रॉ टेबल। यदि आप इसमें कुछ अपना टेबल स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, यस। अकॉर्डिंगली हम इस पर काम कर सकते हैं, ओके। इस पे हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी आपका डिसेबल है, यस। मान लीजिए मैंने यहाँ टेक्स्ट रखे हुए थे, मैंने रखा यहाँ मेमोरी, मैंने यहाँ टेक्स्ट लिया रैम, मैंने लिया प्रोसेसर, हार्ड डिस्क,
मैंने ये कंटेंट लिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ ये मेरा एज अ टेबल आ जाए। सेलेक्टेड टेक्स्ट को मैंने जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट किए, यस। मैं इंसर्ट पर जाऊँगा, टेबल पर जाऊँगा, मेरा ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जो टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए अब आपका ये एक्टिव हो चुका है क्योंकि आपने टेक्स्ट लिख लिया है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन एक्टिव नहीं होता। तो आप पहले अपने टेक्स्ट को लिखिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, आप फिर यहाँ इस ऑप्शन पर आएँ, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ब्लॉक के अंदर आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको सिंपली ओके प्रेस करना है, यस। तो देखिए आपका मेमोरी, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ये आपका एज अ टेबल क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, आप यहाँ बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो बॉर्डर हटा सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम इस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट टेबल एंड एक्सेल स्प्रेडशीट। Excel spreadsheet nothing but your completely Excel sheet. So you can insert here not only this type of table, not only this drawing table by converting text table, but also you can insert your Excel spreadsheet. आप अपनी Excel की स्प्रेडशीट भी ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपका Excel जो है आपका यहाँ एक्टिव हो जाता है। आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ जो भी परफॉर्म करना है आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यस। पहले इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए जिसके आपको ये कंप्लीटली दिखे, यस। मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सम 1 2 3। इसके अकॉर्डिंगली हम अपने रिकॉर्ड को रख सकते हैं। मैंने मान लीजिए नेम दिया हुआ है बॉर्डर भूमिका, मैंने यहाँ 3 नाम लिए हुए हैं, यस। वैल्यू में मैंने मान लीजिए यहाँ कोई 2 3, यहाँ 3 2 या 3 3 या 3 4। अकॉर्डिंगली वैल्यू 2 में मैंने 12 22 44 इस तरीके से मैंने वैल्यू ली हुई है। सब के अंदर आप चाहते हैं कि इन दोनों का एडिशन आ जाए तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यस। किसका आप इसका समझाते हैं, ब्रैकेट क्लोज। इसका नाम C2 कहाँ से आया, D2 कहाँ से आया, आप ये C कॉलम का यूज़ कर रहे हैं और सेकंड रो है तो इसलिए इसका पोजीशन हो जाएगा C2। ये D2 क्या है, D2 आपका है ये कॉलम जिसमें आपका D2 मतलब 12, इसकी पोजीशन है D2 क्योंकि ये D8 कॉलम में है और सेकंड रो में है तो D2। पहले आप कॉलम का नाम पढ़ते फिर आप रो का नाम पढ़ते, इस तरीके से C2 कॉलन D2। कॉलन क्यों है, क्योंकि ये रेंज में सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सिंपली आपको प्रेस करना है एंटर। आप देखेंगे यहाँ 35 आ चुका है और यदि आप इसका कर्सर खींच के नीचे तक लाएंगे तो आप देखेंगे कि इन सब वैल्यूज़ का सम होकर आ चुका है। यदि आप कोई कैलकुलेशन बेस्ड कोई कुछ भी आप टेबल के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्प्रेडशीट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ आपको एक्सेल के वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आप एक्सेल में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स MS वर्ड के अंदर आप MS एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं, यस। नॉट ओनली सब, आप इसका टोटल यहाँ ऐड करना चाहते हैं आप टोटल ऐड कर सकते हैं। इसका कैसे कर सकते हैं, आप लिखिए इक्वल टू सम, आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, आप यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट कीजिए, आप सिंपली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आप टैब प्रेस कीजिए, यस। तो ये इन वैल्यूज़ का सम होकर आ चुका है। आप इनका अगर सम चेक करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सम फंक्शन का प्रयोग कर लेंगे,
यस। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे कहीं अलग, तो आपका ये सीट इस तरीके से दिख जाएगा। यस। और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल सीट फिर से खुल जाएगा। आप इसे एडजस्ट कर लीजिए अकॉर्डिंगली, ये कम्प्लीटली दिखे। यस। आप यहाँ दूसरी सीट भी ऐड कर सकते हैं, नई सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वैसे आप काम कर सकते हैं। यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये डेटा रखा हुआ है, आप इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं। जो आप कंप्लीट एक्सेल में कर सकते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। यस, इसके लिए आपको एक्सेल सीखना होता है। मैंने आपको यहाँ केवल इस फंक्शन का यूज़ करना बताया है। आप एक्सेल अलग से भी हमारे दी गई वीडियो से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विक टेबल। आप कैलेंडर टाइप से अगर आप कुछ चाहते हैं, किस टाइप से चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए मुझे इस कैलेंडर टाइप से पसंद है, मैं इस कैलेंडर को यूज़ करना चाहता हूँ। आप इसमें सिंपली प्रेस करें, ये आपका कैलेंडर है। आप इसका शेप, स्टाइल या जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना चाहते हैं बॉर्डर लगा सकते हैं। यस, तो हम अपने अकॉर्डिंगली, इसे ज़रूरी नहीं है आप में करो, आप इसे जो भी कर सकते हैं। यस, आप इसमें 31 या 30 जो भी है आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यस, तो ये था हमारा इंसर्ट टेबल ब्लॉक। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ब्लॉक, ये कम्प्लीटली हमने सीखा। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशंस ब्लॉक। इसमें हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं। आप जो भी पिक्चर यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे जाते हैं। मान लीजिए कोई पिक्चर देखते हैं, यहाँ कोई पिक्चर है। यस, आप इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। आप दी गई पिक्चर को अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देखिए, ये आपके पिक्चर्स के स्टाइल हैं। और भी स्टाइल्स हैं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में इसको डाल सकते हैं। ऐसा करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि इसमें कलर इफेक्ट हो जाए तो उसके लिए भी आपका इसका ऑप्शन रहता है। ओके, सेलेक्ट कीजिए पिक्चर, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। आप यहाँ से फिर से आ जाएंगे कलर, आप इसमें कलर भी दे सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को डाउट ना हो, इंसर्ट पिक्चर, आप पोजीशन देखिए कि आपका फोटो कहाँ रखा हुआ है। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप से उठाया था, ये है रोहित। इस पर क्लिक कीजिए, आपका इस तरीके से फोटो आ जाएगा। आप इसमें अपनी शेप के अकॉर्डिंग आप इसे ढाल सकते हैं। यस, और इसमें कलर भी डाल सकते हैं। जो शेप आपको पसंद आता है, जो शेड्स आपको पसंद आती है, आप उसके अकॉर्डिंगली इस पर काम कर सकते हैं। यस, ये आपका आर्टिस्ट इफेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। यस, करेक्शंस करना चाहते हैं तो आप करेक्शंस अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और अधिक। ओके, शेप आप अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकते हैं। यस, इसके बाद यदि मैं कलर में जाता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं। रीसेट पिक्चर, जो आपका ओरिजिनल था वो आपका वापस आ जाएगा। यस, पिक्चर इफेक्ट्स, आप इसमें पिक्चर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। आप इन सभी ऑप्शंस का प्रयोग कर चेक करें तो आपको कंप्लीटली व्यूज में मिल जाएगा। यस, आप अपने अकॉर्डिंग इस पिक्चर को चेक करें, सारे ऑप्शंस का ट्राई करें।
रिमूव बैकग्राउंड क्या करता है, आपके इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है और अपने अकॉर्डिंगली वो बैकग्राउंड एडजस्ट कर देता है। यस, तो इसका क्या हुआ, बैकग्राउंड रिमूव। तो ये था हमारे पास तरीका पिक्चर को इंसर्ट करने का, पिक्चर के उसमें बैकग्राउंड को चेंज करने का, पिक्चर को रीसेट करने का, पिक्चर के आपकी शेप की स्टाइल को चेंज करने का, यस, उसमें रिफ्लेक्ट करने का। नेक्स्ट में हमारा है क्लिप आर्ट। ये आपका ऑप्शन तब काम करता है जब आपका इंटरनेट वर्क कर रहा हो। क्लिप आर्ट पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ ढूंढना चाहता हूँ एप्पल। ओके, क्लिक ऑन गो। तो एप्पल से रिलेटेड जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो इंटरनेट से आपकी सर्च होकर ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगी। आपने सिंपली यहाँ लिखा है एप्पल और आपने क्लिक किया ओके। गो पर क्लिक करने से आपकी जो एप्पल से रिलेटेड फोटोज होंगी वो आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। आप कोई सा भी इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और आपका फोटो इंसर्ट हो जाएगा। आप इस शेप के साथ भी वही सब ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जो आपने पिक्चर के साथ किया था, वो आप क्लिप आर्ट में लेने के बाद भी आप इन पर सब वही ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जो आपने वहाँ किए थे। यस, कलर इफेक्ट, यस, ऑटोमेटिकली आपके वही ऑप्शन सारे काम करेंगे जो आपके इमेजेस के साथ, पिक्चर के साथ में कर रहे थे, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। यस, पिक्चर इफेक्ट डालना चाहते हैं, पिक्चर इफेक्ट डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। नेक्स्ट इज इंसर्ट शेप। शेप के लिए आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, जो शेप आपके ऑलरेडी दे रखे हैं आप उस शेप का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप उस शेप की स्टाइल भी बदल सकते हैं। यस, यदि आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं। यस, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर स्मार्ट आर्ट। यदि आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ से चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, आप ग्राफिक्स को अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ, इस टाइप से लेना चाहता हूँ, मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आपका ये टेक्स्ट का ऐसे बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। आप इसकी जगह कोई भी आपकी शेप यहाँ डाल सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, वो आपसे कहेगा पिक्चर इंसर्ट करिए। डेस्कटॉप पर जाते हैं, मान लीजिए मेरा फोटो है, मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये फोटो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ टेक्स्ट में जो भी चेंजेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ चेंजेस होते जाएंगे। आप ये चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे आपका टाइप है। फोटो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यस, हो रहा है इस तरीके से हमारा ये होता है। आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इसके साथ चलेगा, या आप यहाँ फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट पर जाकर स्मार्ट आर्ट आपके बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको जो ऑप्शन पसंद आता है, जैसे आता है, आप उसे केवल सेलेक्ट कीजिए केवल आप उसे, आप ओके पर क्लिक कीजिए। जो भी यहाँ स्मार्ट आर्ट में ग्राफिक्स आप सेलेक्ट करेंगे जिस प्रकार का, उस प्रकार से ये इस पर काम करता है। मान लीजिए मुझे लिस्ट प्रकार का चाहिए तो लिस्ट में मुझे किस प्रकार का चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए इस प्रकार का, मैं ओके पर क्लिक करूँगा, आपका ये इंसर्ट होगा। आप ना केवल इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ना केवल इसमें फ़ोटो डाल सकते हैं, बट आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। वो है आपका लेआउट आप जब चाहें जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को लिखने के बाद भी। तो लेआउट को हम अपने अकॉर्डिंगली बाद में भी सेट कर सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट स्टाइल, आप इसकी स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। यस, ऑटोमेटिकली आपका ये डिज़ाइन रहता है। आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप। यस, अकॉर्डिंगली आपका ये काम कर रहा है कि जब भी आप किसी पर क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली वो आपका इफेक्ट करेगा। यस, आप यहाँ फोटो डालना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए। यस, इस पे भी आ गया। तो अकॉर्डिंगली आपका ये काम करता है। ये था आपका इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट है हमारा चार्ट। चार्ट क्या करता है, पहले आप इसको हटा दीजिए जो आप अभी यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा चार्ट। चार्ट क्या करता है, मान लीजिए मुझे ये वाला चार्ट चाहिए। ये आपके चार्ट के डिफरेंट कैटेगरी दे रखी हैं। आप किस प्रकार से चाहते हैं, लाइन से चाहते हैं, या आप पाइस का यूज़ करना चाहते हैं, या बार का यूज़ करना चाहते हैं। ये बाई है, ये पाई है, ये लाइन है, और ये आपका कॉलम है। एक्स वाई में देखना चाहते हैं या सरफेस में चेक करना चाहते हैं, ये आपका सरफेस है। अब बबल्स में करना चाहते हैं तो आपके बबल्स हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एरिया नो अच्छा नहीं लगता। ओके, अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। यस, एक्स वाई एरिया बार, हम इसमें जाते हैं। ओके, ओके पर क्लिक कीजिए। इसके साथ ही आपकी एक एक्सेल सीट खुल के आ जाती है साथ में। जब कभी आप इसका प्रयोग करते हैं इस प्रकार से आप इसकी शेप्स को, डिज़ाइन को, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा देख सकते हैं। मैंने कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं इंसर्ट पर गया, मैंने चार्ट्स पर क्लिक किया। मैं अकॉर्डिंगली इसमें कोई कैटेगरी डिसाइड करूँगा। मान लीजिए कॉलम है, मैं यहाँ मान लीजिए इस जगह क्लिक करता हूँ। यस, और ओके पर क्लिक करूँगा। द मूमेंट आई विल हिट ऑन ओके आफ्टर सेलेक्टिंग द कैटेगरी एनीवन, आई हैव सेलेक्टेड कॉलम, आई हैव सेलेक्टेड द रेस्पेक्टिव शेप विच एवर आई वॉन्ट, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। आफ्टर क्लिक ऑन ओके आपका ये इधर दो सीट ओपन हो जाएगा। एक आपका MS वर्ड में जो आपने चार्ट लिया है वो आ जाएगा, प्लस उसके साथ एक एक्सेल सीट चलेगा। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। आप इस जगह कोई सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए ये हिंदी के लिए था, ये मान लीजिए इंग्लिश के लिए था, ये मान लीजिए आपका मैथ के लिए था, ये आपका मान लीजिए SST के लिए था। यस, आप अकॉर्डिंगली सीरियल जो आपके आ रहे हैं, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। आप इन्हें चेंज कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ। आप यहाँ क्या चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ मार्क्स लिख दीजिए। मार्क्स 2, मार्क्स 3। ओके, आप इन वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। 45, 33, 44, 55, 33, 22, 44, 55, 66, 65, 77, 33। ओके, हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। जो भी आपने चेंजेस किए वो अकॉर्डिंगली आपका रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। मार्क्स 1, 2, 3 वॉटएवर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SST। ओके, तो जो मार्क्स हैं वो आपके जो ब्लू में शो कर रहे हैं, जो मार्क्स 2 हैं वो आपके रेड में शो कर रहे हैं, जो ग्रीन में है वो मार्क्स 3 शो कर रहा है। और मैं इसकी शेप्स की स्टाइल, इस चार्ट की स्टाइल को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली मैं जैसे चाहूँ वैसे चेंज कर सकता हूँ। क्लिक कीजिए, आपको बहुत से तरीके इसमें आएंगे, तो आप उसमें अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। चार्ट का लेआउट आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं। यस, जब चाहें आप चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं।
ओके। अगर डेटा में जो आपने इससे रिलेटेड डेटा लिया था, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी जा सकते हैं, और एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तब भी जा सकते हैं। डबल क्लिक यहाँ कर दीजिए। ओके, आपके 3D रोटेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, रोटेशन चाहते हैं तो आप क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए। एडिट डेटा करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी एक्सेल सीट यहाँ खुल जाती है। यस, नेक्स्ट है एडिट डेटा। आप यहाँ से क्लिक करके भी डेटा को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी डेटा को एडिट कर सकते हैं। यस, वो हमारा अकॉर्डिंगली काम करता है। किसी भी मूवमेंट पर आप उसके चार्ट की स्टाइल, चार्ट का लेआउट, डेटा को एडिट कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको एज अ टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम इस पर काम कर सकते हैं। ओके, बच्चों के स्कूल्स के ग्राफ भी आप इसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। हमने यहाँ पे सीखा पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट के बारे में, सीन के बारे में, स्मार्ट आर्ट के बारे में, चार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या करता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट अभी ओपन है, अवेलेबल डॉक्यूमेंट, आप उसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो मैं जो मेरा विंडो ओपन था उसका डायरेक्ट डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एज अ पिक्चर। आप इसमें वही सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जो आप पिक्चर के साथ कर रहे थे। यस, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे ऐड। नेक्स्ट है स्क्रीन क्लिपिंग। तो आप स्क्रीन क्लिपिंग दैट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंगली भी उसे कट कर सकते हैं, स्क्रीन का क्लिपिंग कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए तो जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट ओपन है आप उसमें से सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो आपकी विंडो ओपन होगी उसमें से जो एक्टिव होगा उसमें से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को एज अ फोटो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसे रोटेट कर सकते हैं और इमेज वाले सारे ऑप्शंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, कलर भी डाल सकते हैं। यस, आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। यस, आप इसमें आर्टिस्ट इफेक्ट भी डाल सकते हैं। यस, अकॉर्डिंगली हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट के अंदर हमारा इलस्ट्रेशंस ब्लॉक, टेबल्स ब्लॉक एंड पेज ब्लॉक। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। सपोज दैट मैं यहाँ कोई भी अपने पैराग्राफ लिख रहा था, कोई भी यहाँ मेरे पैराग्राफ है, मान लीजिए मेरे टूल्स पैराग्राफ है, मैं यहाँ 2 पैराग्राफ लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे 2 पैराग्राफ यहाँ सामने हैं। मैं यहाँ कोई लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ कि कोई सा भी लिंक जनरेट कर सकता हूँ मैं इसके लिए। इसको भी मैं लिंक बना सकता हूँ, लिंक जनरेट भी कर सकता हूँ। दोनों ही ऑप्शंस मैं आपको सिखाता हूँ। इंसर्ट, मान लीजिए मैं यहाँ कोई हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो कोई मेरा फोटो ओपन हो जाए। ओके, इससे रिलेटेड मान लीजिए मेरा कोई इससे रिलेटेड मैं कोई एक फ़ोटो ओपन करना चाहता हूँ तो इसे एक एज अ हाइपर लिंक बना सकता हूँ। कैसे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जितना मन करे। मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करने से कुछ मेरा एक कोई फ़ोटो ओपन हो जाए, कोई फाइल ओपन हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक पर क्लिक करूँगा, करंट डॉक्यूमेंट। यस, कौन सा आपको यहाँ फाइल या कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है, इस पर क्लिक करने से तो मैं जाऊँगा यहाँ अपने ऑप्शंस में। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, यहाँ मैंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। ये मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया हुआ है रोहित, और मैं ओके पर प्रेस करता हूँ। हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद मैंने जिस प्रकार से ऑप्शंस का प्रयोग किया, एक बार फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पर क्लिक किया, मैं अपने उस लोकेशन पर जाऊंगा जहां मेरा फ़ोटो या फाइल रखा हुआ है। मैंने अपना फाइल लिया था ये फ़ोटो rohit.jpg। मैं इसको फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद जिस लोकेशन पर था वहाँ से ओके को क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन
ब्लू कलर से आपका ये लिंक जनरेट हो जाएगा। इस पर क्या होगा, आप केवल कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। ये आपसे परमिशन मांग रहा है, यस, आप यदि यस कर देते हैं तो जो आपका फोटो है वो आपका फोटो ऊपर हो जाएगा। यस, इस तरीके से आप लोकल हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर। ओके, ये था। द नेक्स्ट इज, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं हाइपरलिंक अपनी इंसर्ट करना चाहता हूँ, हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा। अगर मुझे किसी ब्राउज द टैब, दैट मीन्स मुझे कोई वेबसाइट से चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्या चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए भूमिका कंप्यूटर .com, enter. So I will select this. This is our website link. So copy that content and keep it here and press OK. Here the link will come. You just click on control, press the button control। मैं कंट्रोल को दबाकर रखूंगा, साथ में इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपने जो वेबसाइट लिया है वो वहाँ जंप कर जाएगा। यस, इज इट वर्किंग? दैट इज फाइन। तो न केवल आप लोकल हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी यूआरएल को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यस, हाइपरलिंक का प्रयोग करके, तो वो आपका वर्क करेगा। तो यदि आप इससे रिलेटेड और भी कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो आपका वेबसाइट पर जंप कर जाएगा। ये था आपका हाइपरलिंक। व्हाट इज द वाटरमार्क? इफ सपोज मैं यहाँ पढ़ रहा था, मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया और मार्केट भेज देती हैं और मैं कंप्यूटर बैठा हुआ था, तो मैं उसे शट डाउन करके जाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो मुझे पता चल जाए कि मैं कहाँ पढ़ रहा था। मान लीजिए मैं होम टैब पर पढ़ रहा था, या मान लीजिए मैं यू कैन पर था, तो मैं इसको बुकमार्क करूँगा। ओके, मैं इसका एक नाम दे दूँगा, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया एक्स और मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दूँगा, सेव करके मैंने इसको फाइल को सुरक्षित किया, सिस्टम को शट डाउन किया, मैं मार्केट चला गया, लौट के वापस आऊँगा, मैं सिस्टम ओपन करूँगा, फाइल ओपन करूँगा, जो भी इस सीट पे मैं पढ़ रहा था, केवल मुझे बुकमार्क पर जाना है ओनली, और मुझे गो टू पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली वो आपका टेक्स्ट वहीं आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ अभी और मुझे जानना है कि मैं तब कहाँ था, तो बुकमार्क पर क्लिक करूँगा, या आपका एक्स आ रहा है बुकमार्क, आपको केवल गो टू पर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली पॉइंटर वहीं घूम जाता है। गो टू आपका ये करता है। बुकमार्क ऑप्शन का प्रयोग न केवल इसलिए, हम इसका प्रयोग क्रॉस रेफरेंस के लिए भी करते हैं। मैंने यू कैन को बुकमार्क किया, इस बार मान लीजिए मैंने ऑन द इंसर्ट को मैं बुकमार्क कर लेता हूँ। बुकमार्क, इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया वाई और ऐड कर देता हूँ। मैंने अब यहाँ दो बुकमार्क क्रिएट किए हुए हैं। मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट के अंत में या किसी भी जगह जहाँ मुझे करना है, मैं क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करूँगा। मैंने जो रेफरेंस का टाइप लिया है वो बुकमार्क लिया है, एक्स और वाई। यस, एक्स यहाँ रहेगा बुकमार्क टेक्स्ट, आपको करना है इंसर्ट, ये हो गया। नेक्स्ट था मेरा वाई, उसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ और फिर उसमें क्लिक कर देता हूँ। ये अलग है और ये अलग है, आप इसे ऐसे इसका प्रयोग क्या है, मैंने जो दो बुकमार्क थे, दो आइटम मैंने, दो हेडिंग या दो टॉपिक या दो वर्ड या दो अल्फ़ाबेट या दो पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करके मैंने बुकमार्क क्रिएट किए थे, यू कैन और ऑन द इंसर्ट एक्स और वाई। मैं चाहता हूं कि ये आपस में रेफरेंस दिखाएं, इसके लिए मैंने यहाँ क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया और मैंने यहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया। ये मेरा एक्स है
और ये मेरा बाई है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं और इस पर क्लिक करूं तो ये मेरा जंप करके वही जाएगा जहां मेरा पैराग्राफ या ये कंटेंट था। मैं इस पर केवल कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो वो मेरा जंप कर जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो भी इस पर जंप हो जाएगा। माउस का पॉइंटर वहां डायरेक्टली चला जाएगा जहां आपने बुकमार्क क्रिएट किया था। दैट इज द क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपरलिंक क्या करता है, लोकल या ग्लोबल आपका लिंक जनरेट करता है जिसके माध्यम से आप किसी फोटो, डॉक्यूमेंट या किसी वेबसाइट पर जंप कर सकते हैं। बुकमार्क क्या कर रहा था, बुकमार्क की मदद से हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट पर जंप हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अगर आपने कहीं किया हुआ है, मान लीजिए आपको कोई बीच में काम आ जाता है, आप उसे बुकमार्क करके छोड़ दीजिए। जब कभी आप डॉक्यूमेंट का साइज या फाइल नंबर ऑफ पैराग्राफ 1000 में है तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कहाँ पर थे। तो बुकमार्क की मदद से हम जान सकते हैं गो टू का यूज़ करके कि हम कहाँ पर थे। क्रॉस रेफरेंस से हम ये जानते हैं कि हमारे जो बुकमार्क्स जो हमने क्रिएट किए थे हम इसको अलग उठाकर रख सकते हैं और उनमें रेफरेंस बता सकते हैं कि जब हम इन दोनों में रिलेशन अगर किसी अल्फ़ाबेट या किसी वर्ड या पैराग्राफ से, जैसे हमने ये 2 बुकमार्क क्रिएट किए तो इसका रेफरेंस कहाँ है, इससे रिलेटेड डिटेल कहाँ है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका क्रॉस रेफरेंस काम करता है। नेक्स्ट इज हेडर। हेडर क्या करेगा, आप हेडर पर क्लिक कीजिए। अगर मैं चाहता हूँ, हेडर क्या करता है, पेज के टॉप में आपको कुछ इंसर्ट करना है। मान लीजिए मुझे 3 हेडिंग डालनी है तो मैं इस पे जाऊँगा, 1 हेडिंग रखनी है तो यहाँ जाऊँगा, केवल 1 हेडिंग और लाइन के साथ रखना है तो यहाँ जाऊँगा, अगर ईयर भी साथ में चाहिए, हेडिंग चाहिए तो यहाँ जाऊँगा। अकॉर्डिंगली यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, मैं चूज़ कर सकता हूँ। यस, मान लीजिए मुझे चूज करना है ये वाला, तो ये क्या करेगा, पेज के टॉप में एक हेडर इंसर्ट कर देगा जिसका नाम है N1। ये क्या करेगा, आप यहाँ पे अपनी हेडिंग, अपना टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश है, यहाँ पे ईयर दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यस, यस, यदि आप किसी भी डेट को सेलेक्ट करते हैं तब भी वो ईयर सेलेक्ट करेगा। किसी भी मंथ पर चले जाइए, डेट पर चले जाइए, केवल वो ईयर सेलेक्ट करेगा, पूरा कैलेंडर शो नहीं करेगा। आप इसमें ये अपने इंग्लिश जो आपने लिखा हुआ है, आप इसके टाइटल में आप अपने इफेक्ट्स या फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो आप कोशिश करें, जो आप चाहें अकॉर्डिंगली वो वर्क कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जो आपने हेडर लिया है उसका प्रयोग ये है कि जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो यहाँ लिया था हेडर, एक मिनट, ये फर्स्ट पेज हेडर है, केवल फर्स्ट पेज पर रह सकता है। मैं दूसरा हेडर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट हेडर, और ये गया मेरा विल्टन, और मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ कुछ रखता हूँ, हाय। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मैं यहाँ कोई हेडर दे देता हूँ, गौरव सिंह, कॉमा भूमिका कंप्यूटर अकेडमी। मैंने यहाँ अपना टेक्स्ट लिया हुआ है।
मैं यहाँ होम पर जाता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, इसको सेंटर में रख लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। अब आप जब दूसरे पेज पर जाएंगे तो जो हेडर आपने ऊपर अपना क्रिएट किया हुआ है वो आपका अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। यहाँ जो आपके इंसर्ट में दे रखे हैं, जब आप हेडर पर जाएंगे तो आपका ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दूसरे पेज पर भी आपका हेडर शो करे। अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कर सकते हैं। यदि आप मैनुअल क्रिएट करना चाहते हैं तो मैनुअल कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आप लिख देंगे शुक्रवार, आपका इस प्रकार से काम करेगा। यस, आप यहाँ देखेंगे तो वो चेंजेस यहाँ भी इफेक्ट कर जाएंगे। तो हेडर ये करता है कि जो आपने हेडिंग पेज के टॉप में दी हुई है वो हेडिंग आपको हर पेज में ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको हर पेज में अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा बुक्स में, जैसे इंग्लिश की बुक है तो उसमें लिखा रहता है इंग्लिश बुक फर्स्ट, हर पेज पर लिखा रहेगा, या बुक का नाम लिखा रहेगा या उसके राइटर का नाम लिखा रहेगा। आपने देखा होगा फुटर में पेज नंबर डला रहता है। आप इंसर्ट पर जाएं, आप फुटर पर क्लिक करें, आप यहाँ पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर क्या करेगा, मान लीजिए फुटर में मुझे अपना खुद का कुछ डालना है तो मैं फुटर में अपना कुछ कंटेंट डाल सकता हूँ। कैसे, मान लीजिए मैंने ये लिया हुआ है, मैंने यहाँ जो भी देता हूँ मैं कंटेंट मैंने दिया हुआ है भूमि का। तो आप यहाँ 0 से आपने स्टार्ट किया था, आप यहाँ 1 से स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पर जाइए, वेट, फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ। यहाँ बन आ गया है। अब आप नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे लिखते हुए तो आप यहाँ देखेंगे ये 1 पेज है, आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये 2 पेज हो जाएगा, और इससे पहले वाले पेज में देखेंगे तो आप 0 पेज है। तो ये आपका फुटर है। फुटर क्या करता है, आप अकॉर्डिंगली इसमें ना केवल दिए गए फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। आप इंसर्ट पर जाइए, आप फुटर पर जाइए, आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ भूमिका कंप्यूटर -8859792090। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। आप सेलेक्ट कीजिए कंटेंट को, होम टैब पर जाइए, आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए, यस, इसको बोल्ड कर दीजिए, आप इसमें कलर कर दीजिए, इसको सेंटर पर रख दीजिए, यस। मैं यहाँ चाहता हूँ इसके साथ में मेरा पेज नंबर भी आए तो आप इसको पहले सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल X कर लीजिए, और आप यहाँ चाहते हैं कि पेज नंबर इंसर्ट हो जाए। अगर आप हेडिंग चाहते हैं तो आप यही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप जाएंगे किसी भी पेज पर तो आपको वही फुटर मिलेगा जो आपने इंसर्ट किया है। यस, भूमिका कंप्यूटर एंड दिस वन, भूमिका कंप्यूटर दिस वन, ओके। नेक्स्ट पेज पर भी जब आप इंसर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपका हेडर से आ रहा है और नीचे आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपका फुटर में आ जाएगा। यस, ये आपका फुटर है और ये आपका हेडर है। हेडर आपकी पेज के टॉप पर आता है, फुटर आपके पेज के डाउन में आता है। और यदि आप चाहते हैं इसको हटाना चाहते हैं, आप इसको हटा सकते हैं, यस, आप हटा भी सकते हैं। इंसर्ट पर जाइए, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर आप कहाँ चाहते हैं, पेज के टॉप में चाहते हैं, पेज के डाउन में चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ चाहता हूँ, इसको हटा दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, यस। मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ पेज नंबर, किस जगह, इस जगह। तो जहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पर जाइए, पेज नंबर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए बॉटम ऑफ द पेज, किस साइड में चाहिए, मान लीजिए इस प्रकार का चाहिए तो आपका इस प्रकार से आ रहा है, यस। आप यहाँ क्लिक कीजिए, आपकी जो हेडिंग थी वो आप यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपका पेज नंबर इस तरीके से शो करेगा और इधर आपका ये हेडिंग चलता रहेगा।
आप हेडर अब डालना चाहते हैं तो हेडर फिर से डाल दीजिए, केवल भूमिका डाल दीजिए, आप जो भी डालना है आपको। यस, तो यहाँ मैंने लिखा भूमिका और यहाँ मैंने लिखा है भूमिका कंप्यूटर मोबाइल नंबर एंड दिस वन पेज नंबर इंक्लूडिंग। तो मैं यहाँ जब अपना डबल क्लिक करूँगा, मैं अपना कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, आप देखेंगे जब आप यहाँ जाएंगे दूसरे पेज पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग वहाँ आ रही है। यहाँ आपका पेज नंबर 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप इसका चेंजेस कर सकते हैं। ये है आपका फुटर, ये है फुटर पर पेज नंबर इंसर्ट किया हुआ है, ये आपका हेडर। तो ये काम करता है आपका हेडर, फुटर और पेज नंबर। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, जिस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ और मैं उसको अपने कंटेंट लिख सकता हूँ। और यदि वो नहीं चाहिए तो इंसर्ट पर जाइए, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए। आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, कहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर, कितना बड़ा है, इतना, कैसे, इतना, मतलब अकॉर्डिंगली आप साइज और वो सब दे सकते हैं। आप इसमें अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट देने के बाद आप उसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं जो आपने शेप ली हुई है। यस, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड स्टाइल में डालना चाहते हैं वर्ड स्टाइल डाल सकते हैं। यस, अकॉर्डिंगली हम अपने काम को कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इंसर्ट। नेक्स्ट है हमारा क्विक पार्ट। क्विक पार्ट हमारा क्या करता है, जैसे हमको ये क्विक पार्ट और में ऑटो टेक्स्ट चाहिए गौरव सिंह, तो गौरव सिंह आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट, जो भी आपने अभी कंटेंट लिखे हुए हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। यदि आप ऑथर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप ऑथर पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे गौरव सिंह लिखना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ भूमिका, मान लीजिए इसका भूमिका ऑथर है तो मैं लिख सकता हूँ। इसको आप सबमिट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको आप उठा के कहीं और रख दीजिए। यस, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप माउस का पॉइंटर इस पर ले जाएंगे तो आपको इस पर दिखेगा कि ये कौन है, ऑथर। इंसर्ट, क्विक पार्ट्स, फील्ड। फील्ड क्या करता है, फील्ड ये करता है, मान लीजिए मैंने आपको अभी सिखाया था मैंने आपको सिखाया था इंसर्ट के अंदर टेबल क्रिएट करना। यस, इसका प्रयोग मैं ज़रा एक बार फिर से कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा यहाँ वैल्यू 12 लिखा हुआ है या 22 लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसका सम चाहता हूँ। मुझे क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है। मैं वैल्यूज़ का सम चाहता हूँ। क्विक पार्ट्स पे जाऊँगा, फील्ड पर जाऊँगा, या बहुत सारे फॉर्मूलेज दे रखे हैं, फॉर्मूला पर क्लिक करूँगा और केवल में ओके क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिकली 12 + 22 + 33 + 12 आपका, जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 79 बनेगा। ऑटोमेटिकली आपका क्विक पार्ट से भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या करता है, मान लीजिए मैंने लिखा RNT, मैंने यहाँ पे दे दिया इसका साइज 12 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ओके, मेरा 12 पेजेस का 12 पैराग्राफ मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ ड्रॉप कैप। ओके, ड्रॉप कैप क्या करता है, ड्रॉप कैप ये करता है कि आप यहाँ जाइए, देखिए आप चाहे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, ड्रॉप कैप पर जब जाएंगे आप तो ये आपके पेज का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसको सेलेक्ट करके वो इस शेप में लेके आएगा, ड्रॉप्ड कर देगा। इन मार्जिन क्या करता है, उसी टेक्स्ट को 2-3 जो आपका पहला अल्फ़ाबेट होगा उसको 2-3 लाइन के अंदर जिस तरीके से ये टेप में दिख रहा है उस प्रकार से वो एडजस्ट करता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको किस प्रकार से चाहिए, ऐसे 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 आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट भी दे सकते हैं, है ना। लाइन्स टू ड्रॉ अभी मैंने 3 तक कर रखा है। जब आप इसे कर देख रहे थे यहाँ पे ड्रॉप कैप आप देख रहे थे ये 3 लाइन ले रहा है, 1 2 3, और आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा करें तो आप यहाँ जाइए, ड्रॉप कैप ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। कितने तक चाहिए आपको, मान लीजिए इसका प्रयोग कर रहे हैं या इसका प्रयोग कर रहे हैं, कितने तक चाहिए, ये 3 तक नहीं चाहिए आपको यहाँ 10 तक चाहिए। ओके कर दीजिए, तो ये आपकी 10 लाइन्स को कवर करेगा। यस, आप यहाँ फिर से जाइए, अकॉर्डिंगली आप इसे कर सकते हैं। ओके,
ये पूरा एरिया कवर करेगा और ये नहीं करेगा। यस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इनवर्स आपका 10 में इनवर्स कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये था हमारा ड्रॉप क्लास। नेक्स्ट इज सिग्नेचर लाइन। आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप एज ए सिग्नेचर कहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ जाएंगे ऐड सिग्नेचर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। ऐड सिग्नेचर सर्विस पर जाएंगे तो आपको ये इंटरनेट पर जाने के लिए बोलेगा और वहाँ से आप अपने कोई सिग्नेचर लाइन को जहाँ आपने दे रखा है तो आप वहाँ से अपना डिजिटल सिग्नेचर को वहाँ से ले सकते हैं। यदि नहीं है तो आप यहाँ जाइए ऑप्शंस पर, है ना, डोंट शो दिस मैसेज सिग्नेचर सर्विस फॉर द ऑफिस मार्केटिंग, और आप यहाँ ओके पर क्लिक कर सकते हैं। ये था आपका ऑफलाइन सर्विस। ऑफलाइन सर्विस का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इसमें? सिग्नेचर लाइन, आप यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए इस पर, आप ओके पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ क्लिक ना करके ओके पर क्लिक कीजिए तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए साइनर कौन है, मान लीजिए इसका साइनर है गौरव सिंह। ओके, सजेस्टेड साइनर्स टाइटल है ना, मिस्टर। ईमेल भूमिका कंप्यूटर @gmail.com। ओके, आप ओके पर क्लिक कीजिए तो ये जो सिग्नेचर मेरा यहाँ पर क्लिक हो गया। किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि आप किसी ऑथर के सिग्नेचर को लेना चाहते हैं विद इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, देयर रेस्पेक्टिव टाइटल एंड द नेम, यू कैन डू दैट। यदि आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आप करेंगे यस, तो आप यहाँ इसी पहले डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, बाद में ही क्लोज हो जाएगा। यदि आप यहाँ जाएंगे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर से ओपन हो जाएगा और आप इसे देख सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, सिग्नेचर सेटअप पे अगर जाते हैं राइट क्लिक करके तो आप इसकी सेटिंग फिर से कर सकते हैं। तो जो आपने चेंजेस करने हैं वो आप मिस्टर में जैसे डॉट हटाना है तो आप हटा सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डॉट हट जाएगा। तो अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो आप कहाँ जाएंगे? सिग्नेचर सेटअप, राइट क्लिक करके। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कहाँ जाएंगे? सिग्नेचर लाइन, ऐड सिग्नेचर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन। मान लीजिए यहाँ क्लिक करता हूँ, मुझे ओके पर क्लिक करना होगा। यस, ओके पर क्लिक करूँगा तो फिर से क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। ये था हमारा सिग्नेचर। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। अगर मैं डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार का, किस फॉर्मेट का मुझे डेट एंड टाइम लेना है। मान लीजिए ये, मैं ओके पर प्रेस करूँगा तो मेरा ये डेट एंड टाइम आपका इंसर्ट कर दूँगा। ये आपका यहाँ कंप्लीट शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ थोड़ा नीचे ये आपका डेट एंड टाइम। यस, ये कहाँ से डेट एंड टाइम आया? फॉर्मेट वहाँ से डिसाइड किया, लेकिन डेट एंड टाइम आपका यहाँ से आएगा। अगर आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम ठीक नहीं है तो वो आपको वही उठाएगा जो आपके सिस्टम में। तो आप चेक कर लेना एक बार कि सिस्टम पे आपका डेट एंड टाइम ठीक है कि नहीं, अदरवाइज आपका गलत डेट एंड टाइम आएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, आपके ये ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको कोई फोटोज लेना है, क्या लेना है, तो आप अकॉर्डिंगली इस पर जा सकते हैं। जिसको चीज़ सेलेक्ट करना चाहें आप उस पर जा सकते हैं। वर्ड पर डॉक्यूमेंट उठाना है तो आप यहाँ जाइए, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लेना है तो आप यहाँ जाइए, आपको कोई एक्सेल सीट लेनी है तो स्प्रेड शीट पर जाइए। आपको जिस प्रकार का जो चीज़ यूज़ करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया बिट मैप इमेज। यस, मैं बिट मैप इमेज पर जाता हूँ तो ये मेरा पेंट ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मान लीजिए किसी भी शेप को ड्रॉ करता हूँ। जब मैं इसे क्लोज करूँगा तो वो मेरा इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से हम ये भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, क्रिएट फ्रॉम फाइल पर जाइए, ब्राउज कीजिए, कोई भी फाइल चूज़ कीजिए जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करानी है। मान लीजिए मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ मुझे ये फ़ोटो लेना है या कोई फ़ाइल लेनी है तो वो फाइल ले सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और लिंक बनाना चाहते हैं लिंक बना दीजिए। डिस्प्ले आइकन देखना चाहते हैं तो आइकन दिख जाएगा, आप ओके पर क्लिक कर दीजिए।
ये जो आ रहा है ना rohit.jpg, यदि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपका ओपन हो जाएगा। दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट। इक्वेशंस क्या करता है, इक्वेशंस की मदद से आप अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको जिस इक्वेशन पे जाना है आप उस पर चले जा सकते हैं। इसका साइज अभी थोड़ा कम कर सकते हैं। Insert equations, yes. Insert equations, yeah. अपनी इक्वेशंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे C करना है, यहाँ पे मुझे 2 की जगह 3 करना है, 4 करना है, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यस, तो दी गई इक्वेशंस में और भी कुछ इसमें किसी का भी सिंबल का प्रयोग करना है या किसी ऑप्शंस का प्रयोग करना है, फ्रैक्शंस पार्ट का यूज़ करना है। अकॉर्डिंगली मान लीजिए मुझे 2/2 का लिखना है, तो मुझे इस प्रकार से लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा 2 और यहाँ पर लिखूँगा 4, 3। अकॉर्डिंगली मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे रेस्पेक्टिव में एक डिज़ाइन खुल जाता है जिसमें सिम्बल्स होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर होता है। आप हर स्ट्रक्चर्स में जो स्ट्रक्चर्स दे रखा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप कीबोर्ड की मदद से डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। वो आपके MS वर्ड ने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किसी लॉक का प्रयोग करना चाहते हैं तो लॉक का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी इंटीग्रल पार्ट का यूज़ करना है तो उसका भी कर सकते हैं। लार्ज ऑपरेटर का प्रयोग करना है तो लार्ज ऑपरेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यस, तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशंस क्रिएट करना बहुत ही आसान है इंसर्ट टैब की मदद से, जिसमें आपका इक्वेशंस ब्लॉक आता है। उससे सैम्पल्स आते हैं, आप उससे इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये वो सैम्पल्स, अब ये है इक्वेशंस जिससे हम इक्वेशन बनाते हैं किसी मैथ के कैलकुलेशन के लिए। ये है सैम्पल्स जहाँ से वो सैम्पल लिख सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में उपस्थित नहीं है। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन पर जाता हूँ तो ये मेरा ग्रीक स्मॉल लेटर है। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये मेरा ओम है। ओम पर क्लिक करूँगा तो मेरा ओम इंसर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए जिससे आपको कम्प्लीटली दिखे। आप यहाँ जाइए इंसर्ट पर, आप सिंबल्स पर जाइए। आप टाउ को इंसर्ट करना चाहते हैं, टाउ, बीटा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एल्फान्यूमेरिक है ना, तो आप यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन करना, मान लीजिए इंसर्ट कर दीजिए। दैट्स इट। यस, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं, किसी और को लेना चाहते हैं, किसी और को ले सकते हैं। ये थे आपके सिंबल्स। तो ये था आपका कंप्लीट पिक्चर अबाउट इंसर्ट टैब, जिसमें मैंने आपको सिखाया पेजेस ब्लॉक के बारे में, टेबल्स के बारे में, इलस्ट्रेशंस के बारे में, लिंक्स के बारे में, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स के बारे में। नेक्स्ट इज व्हाट मैंने आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया था, जिसमें आपका पेजेस ब्लॉक, टेबल्स ब्लॉक, रजिस्ट्रेशंस ब्लॉक, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स ये आ रहे थे। कवर पेज क्या कर रहा था, डॉक्यूमेंट के लिए पेज स्टाइल के साथ बन जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं आप, वो आपका पेज स्टाइल के साथ बन जाता है। अगर आप खुद का भी कवर पेज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ब्लैंक पेज क्या कर रहा था, 2 पेज के बीच में नया ब्लैंक पेज लेना है या इंसर्ट करना है नया ब्लैंक पेज, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक आपके जिस लाइन, जिस मूवमेंट, जिस पॉइंटर पर रखा होगा वहीं से आपके पेज को ब्रेक कर देगा। इंसर्ट टैब में जाके मैंने आपको टेबल्स क्रिएट करना सिखाया था। टेबल के माध्यम से पिक्चर में आप सीख रहे थे, पिक्चर्स में आपने सीखा था, मतलब आप पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपके इलस्ट्रेशंस ब्लॉक के अंदर आता है। क्लिप आर्ट आपके इंटरनेट की मदद से काम करता है। सेव आपका ऑफलाइन दे रखा है। स्मार्ट आर्ट से आप स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। चार्ट से आप चार्ट विद एक्सेल सीट बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इससे। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था लिंक्स के बारे में। लिंक्स में आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आप लोकल और ग्लोबल दोनों प्रकार से। बुकमार्क में आप बुकमार्क कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस, दो बुकमार्क के बीच में या 3 बुकमार्क के बीच में आप अपने किसी भी रेफरेंस को, कि वो पर्टिकुलर बुकमार्क या कोई हाइपरलिंक किस प्रकार से रेफरेंस रखता है, तो वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडर फुटर पेज नंबर। हेडर आपके पेज के टॉप में क्या आना चाहिए वो आप डिसाइड करते हैं। फुटर में आपके पेज के डाउन में क्या आना चाहिए, पेज नंबर।
पेज नंबर आप कैसे शो कराना चाहते हैं वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक में आपने सीखा था कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। आपके क्विक पार्ट से हमने सीखा था कि किसी हम टेबल के अंदर सम कैसे कर सकते हैं, या हम किसी ऑथर का नाम कैसे वगैरह डाल सकते हैं। फिर मैंने सिखाया आपको वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या करता है, वर्ड आर्ट दिए गए डिज़ाइन को चूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को उस फॉर्मेट में टाइप में चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप में मैंने आपको बताया था कि आपके किसी भी एक पैराग्राफ या किसी भी डॉक्यूमेंट के जहां आपका पहला पैराग्राफ होगा उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को वो किस प्रकार से अरेंज करता है। सिग्नेचर लाइन हम ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने समझाया था कि अपना खुद का इक्वेशंस बना सकते हैं मैथ का, और सिंबल्स जो आपके कीबोर्ड में उपस्थित नहीं है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो आप किस प्रकार से कर रहे थे ज़रा एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा आपके लिए। वर्ड आर्ट, आई थिंक मैं वर्ड आर्ट आपको बताना भूल गया था। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिया हुआ है, फॉर्म पर जाइए, आप इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए जिससे आपको कंप्लीटली दिखे। आप यहाँ लिख दीजिए भूमिका। यस, मैंने भूमिका लिखा। भूमिका लिखने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ, वर्ड आर्ट। मैं जिस आर्ट्स को यहाँ डिसाइड करूँगा उस टाइप का मेरा ये टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट भी डाल सकता हूँ, इसमें टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकता हूँ, अकॉर्डिंगली वो इसमें वर्क करता है। इसके बाद मैं टेक्स्ट का आउटलाइन अगर चेंज करना चाहूँ उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से दिखे। मैं इसके टेक्स्ट की आउटलाइन पे जाके देखता हूँ तो आप इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये आउटलाइन करनी है, देखिए आप आउटलाइन बॉर्डर आपका ब्लू हो गया है टेक्स्ट का। टेक्स्ट फिल पर जाएंगे तो टेक्स्ट के कलर को हम किसी दूसरी कलर से फिल कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट भी डाल सकते हैं आप। देखिए इसको थोड़ा साइड में ले लीजिए जिससे आपको कंप्लीटली दिखे। यस, अब हम देखते हैं शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट आपका क्या करता है, आप यहाँ जाइए। ये तो आपका 3D रोटेशन था कि अगर आप किसी टेक्स्ट को 3D रोटेट करने के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक होता है रिवर। बेवल क्या करता है आपका, जिस बेवल को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी शेप में वो काम करता है। ग्लो करना चाहते हैं, ग्लो कर सकते हैं। शेप को फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। यस, वर्ड आर्ट स्टाइल और भी है, इसको अप्लाई जब करना चाहें, जब चेंज करना चाहें तब आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, जिस प्रकार से आप इसमें चेंज करेंगे, इसमें जो भी स्टाइल्स दे रखी हैं, जो भी शेप की स्टाइल दे रखी है, वर्ड आर्ट स्टाइल दे रखी है, टेक्स्ट की स्टाइल दे रखी है, आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इसमें इफेक्ट कर सकते हैं। यस, वो हमारा काम करेगा। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी वीडियो का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पेज लेआउट के बारे में MS वर्ड में। तब तक के लिए